डार्क वेब पे जाने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। टोर ब्राउज़र है, वो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है। क्या तुमने कभी रेड रूम्स का रेफरेंस भी देखा? क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि रेड रूम्स को क्लोज कर दिया गया और आजकल की जो रेड रूम्स दिखाई जाती हैं वो मेनली पहले की वीडियोस रिकॉर्डिंग रहती है। डेप्थ में जाएंगे फिर हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी मिलेगी और मर्डर वगैरह। आज मैं करने जा रहा हूँ डार्क वेब के एक एक्टिव यूज़र का इंटरव्यू। उस बंदे ने डार्क वेब पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा इन दिस वीडियो। तुम कैसे करके डार्क वेब पे एक्सेस कर सकते हो, सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। चलो मैं उससे बात करता हूँ। मुझे डार्क वेब चलाते हुए वही 3 साल हो गए। डार्क वेब के बारे में मुझे पता तो बहुत पहले ही चल गया था, पर कभी ट्राई नहीं करा था उस पर होता क्या है। और जब मैं लगभग 10th के लास्ट में था, जब मैंने ट्राई करा उसको एक्सेस करने का, और जैसे ही मैंने एक्सेस करा मैं देखकर हैरान रह गया कि उस पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तुम्हारी ये जर्नी जो थी 3 साल की, तुमने डार्क वेब के बारे में सुना कहाँ था? बस ऐसे ही इंटरनेट से, कभी यूट्यूब से पता लग गया और कभी गूगल से सर्च करते वक्त ही पता लग गया। और फिर मैंने ट्राई करा देखने के लिए इसमें होता क्या है। मैं ये सब चीज़ें पता चली डार्क वेब ऐसा है, तो तुमने इसके बाद क्या किया? फिर के अंदर जाके देखा कि होता क्या है। अब मुझे वहाँ पे जाके अलग अलग तरीके की चीज़ें मिली, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ भी थी और नॉर्मली वैसे भी कार्डिंग वगैरह भी था वहाँ पे, बहुत चीज़ें की ट्राई। तुम गए कैसे, मैंने क्या स्टेज रहता है डार्क वेब में अगर हमें एक्सेस करना है? तुम्हें ऊपर तुम बताना चाहोगे यूजर्स को? बेसिकली डार्क वेब पे जाने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। टोर ब्राउज़र है, वो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है, उस पर जाना है। और अब अलग अलग तरह के सर्च इंजन होते हैं डार्क वेब पे। अब जैसे कि टॉर्च सर्च इंजन हो गया, आमिया सर्च इंजन हो गया। अब उस पे जाके हम देख लेते हैं, उस पे सभी चीज़ आ जाती है। जैसे ही आप डार्क वेब पे पहली बार जाओगे, आपको पहले ही फ्रंट में दिखेगा कि ये ड्रग्स वगैरह हो गई, जो गन्स हो गई और कार्डिंग और बहुत तरीके की चीज़ें मिल जाती है। और डिस्टर्बिंग चीज़ भी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो यही मिलती है फ्रंट में। तो और फिर जब हम डेप्थ में और जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखने मिलता है? और अगर हम डेप्थ में जाएंगे फिर हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी मिलेगी और मर्डर वगैरह। अब किसी का हमें एसिनेट करवाना किसी को, वो भी आसानी से मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आम है। तो तुमने डार्क वेब पर रेड रूम्स के बारे में पता किया है, सुना रेड रूम्स के बारे में? और क्या तुमने कभी रेड रूम्स का रेफरेंस भी देखा? क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि रेड रूम्स को क्लोज कर दिया गया और आजकल की जो रेड रूम्स दिखाई जाती हैं वो मेनली पहले की वीडियोस रिकॉर्डिंग रहती है। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? रेड रूम्स आज भी अवेलेबल हैं, पर वो क्या होता है उसमें लोग जो होते हैं वो किसी को बंदे को हायर करते हैं किसी को मरवाने के लिए, और उस पर टॉर्चर जितना करना है उसको पैसे देते हैं टॉर्चर करवाने के लिए। तो इस वजह से अगर आज तक हमने तो नहीं देखा उस पर। डार्क वेब पे जो है ना, हर मटेरियल होता है जो पैसे देकर देखा जाता है। अब हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होती है। कोई भी चीज़ हम फ्री में नहीं देख सकते। अगर हमें कोई भी वीडियो प्ले करनी है उसके लिए पैसा देना ही पड़ेगा सबको। ये सब चीज़ें डार्क वेब में जब है यार, मैंने लोगों का डिमांड है इसी वजह से है, तो लोग खरीदते होंगे ना, ऑफकोर्स ये बात है, देखते होंगे लोग। हाँ, जाहिर सी बात है, लोग खरीदते हैं। इस टाइप के लोग होते हैं डार्क वेब पे। मीन्स हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर डार्क वेब में ये सब चीज़ें करने वाला बंदा किस टाइप का होगा? मीन्स साइको होगा भाई, मेरे को हिसाब से जो भी है। साइको जो होते हैं, सन की होते हैं, जिन्हें देखने में, मर्डर देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, वही करते हैं ज़्यादातर। तो पे रेड रूम का या टॉर्चर वाला वीडियोस कभी देखा है या कभी रेफरेंस मिला तुम्हें कभी? मैंने तो नहीं देखा आज तक रेड रूम का वैसे, पर वेबसाइट मिली है बहुत ज़्यादा जिन पे ये अवेलेबल है, पर उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो आज तक ट्राई नहीं करा। डार्क वेब की एक मेनली चीज़ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। उसके बारे में क्या बताना होगा? और जैसे कि हम डार्क वेब के थोड़ा डीप में जाएंगे तो वहाँ पे हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी देखने के लिए मिलती है और ये स्नफ वीडियोस भी देखने के लिए मिलेगी, हमें मर्डर वीडियोस भी देखने के लिए मिलेगी। आम बात है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत आम बात है, ये आराम से देखने के लिए मिल जाती है। जो डार्क वेब में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, ठीक है, क्या कितने एज के बच्चे होते हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं? बहुत सारे के साथ में जबरदस्ती करके सेक्स में जो वीडियो बनाई जाती है कि वो खुद ही अपलोड करते हैं। कुछ वेबसाइट है कि जिसमें बच्चे अपना आप वीडियो सेंड करते हैं उनको अपलोड करने के लिए, वो कुछ वेबसाइट है कि फोर्सफुली उन पे बनवाई जाती हैं। अब हर तरह की वेबसाइट है। डार्क वेब के ब्लैक मार्केट के बारे में क्या कहना चाहोगे? ब्लैक मार्केट में डार्क वेब के सभी चीज़ मिल जाती हैं, कार्ड वगैरह मिल जाते हैं,
और पेपल के रिचार्ज वगैरह भी मिल जाते हैं, और ड्रग्स वगैरह नॉर्मल बात है। डार्क वेब पे गन होगी, हमें देखने के लिए तो सब गन मिल जाएंगी, हर तरीके की गन मिल जाएंगी, स्नाइपर हो गई, पिस्टल हो गई, राइफल्स, सब देखने के लिए मिल जाएगी। पर उसका जो प्राइस होगा वो ओवर प्राइस होगा, क्योंकि ब्लैक मार्केट में बिक रही है। और अगर हमें ऑर्डर करनी है उनको, तो सबसे पहले हमें क्रिप्टो से पेमेंट करनी पड़ेगी, अपना एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, पर वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वेल, क्या एड्रेस देना, मैंने सोच रहे हो कि कौन बंदा डिलीवर कर रहा है, क्या है कैसा नहीं, अगर तो कैसा रहेगा वो डिलीवरी करना। मेनली अगर तुम समझ लो, अगर FBI ने वो बना कर रखा होगा वेबसाइट और वो खुद ही बेच रही है कि कौन खरीद रहा है, अगर वो डिलीवरी करने का तुम्हें अगर पकड़ ले तो क्या सीन रहेगा उसमें। हाँ, ये बात तो सही है कि एड्रेस देना बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर अब उनके भी देखना होता है कि कैसे ऑर्डर करें। वो अपना थोड़ा रिस्क लेते हैं और हमें भी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, पर ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है, स्कैम होने के ज़्यादा चांस ही रहते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। इसका मतलब कि हमें ऑर्डर ना करना ही बेटर है भाई, क्योंकि इलीगल चीज़ें हैं, अगर कर देते हो तो फिर सोच रहे हो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने आप को जेल में डालने के बराबर हो गया। जब मैंने पहली बार डार्क वेब पे ये चीज़ें देखी तो गवर्नमेंट का ख्याल आया कि ये गवर्नमेंट इन चीज़ों को बंद क्यों नहीं कर देती, पर फिर भी अब ये गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, अब ये भी चीज़ें ट्रैक नहीं करी जा सकती। अब अगर कोई बंद कर भी दी तो ये दोबारा कोई स्टार्ट कर लेंगे, फिर नया बंदा आएगा, फिर वो नया वेबसाइट बनाएगा, इसलिए ये भी नहीं बंद कर सकते। लास्ट कंक्लूजन मुझे ये बताओ कि डार्क वेब को सेफली कैसे हम सर्व कर सकते हैं। अगर कोई चाहे डार्क वेब को सेफली सर्व करना, उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, VPNs वगैरह, और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स, क्योंकि डार्क वेब में हैकर भी बैठे होते हैं। अगर आप कुछ गलत लिंक्स पर क्लिक कर देते हो तो आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है, इसे तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें सेफली डार्क वेब को यूज़ करना है तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि VPN आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर वर्क करना चाहिए। उससे फिर हम एक टोर ब्राउज़र होता है, उसके प्ले स्टोर पे अवेलेबल इजीली होता है, उससे जाके हम सर्च कर सकते हैं। हमारे एक यूज़र्स का क्वेश्चन है कि क्या डार्क वेब पे ड्रग्स होती हैं, और क्या ये ड्रग्स रिलायबल होती हैं, मीन्स अगर मैं ख़रीदता हूँ, मेरे जान को कोई खतरा ना हो, बट जहर में भी ला के दे सकते हैं मुझे, अब किससे ले रहा हूँ कुछ भी पता नहीं, बट ले रहा हूँ, ठीक है। और डार्क वेब पे बहुत टाइप के ड्रग्स होते हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, उस टाइप के ड्रग्स होते हैं। तो तुमने किस किस टाइप के ड्रग्स देखे हैं, और क्या इन्हें परचेस करना सेफ़ है? डार्क वेब से जो भी हम परचेज़ करते हैं, ज़्यादातर चांस तो ये है कि हमारे साथ स्कैम ही होगा। तो वेल, डार्क वेब को जब बनाया गया था, ये सेफली कनेक्शन के लिए बनाया गया था, बट आज जो लोग डार्क वेब को यूज़ कर रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव है लोगों को? जैसा दिया गया था, टेक्नोलॉजी जब आती है लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं। डार्क वेब को जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, आज उसका उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। तो वेल, इसके बारे में क्या कहोगे कि डार्क वेब क्या सेफ़ है, क्या नॉर्मल पब्लिक को चलाना चाहिए, क्या उनकी प्राइवेसी डार्क वेब में लीक हो सकते हैं और उनके नॉर्मल लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इनसे क्या नॉर्मल इंसान को डार्क वेब चलानी चाहिए कि नहीं? नॉर्मल इंसान को तो डार्क वेब नहीं चलानी चाहिए, जैसे कि इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, और आपको पता ही है इस पर हैकर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज के टाइम पे ये सभी चीज़ इलीगल है, तो नॉर्मल यूज़र को तो नहीं चलाना चाहिए। वेल, हमने इन भाई से जितनी भी बातें की और इन्होंने बताया कि अपना क्या एक्सपीरियंस रहा, बट इन दिस केस तुम्हें पता है कि ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, क्या ये खुल के चीज़ें नहीं कह पा रहा, क्योंकि इन्होंने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन दिस केस तुम्हें पता है कोई होते हैं जो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, भाई ये शाही बंदा है। तो बस यही था चीज़ें। तुम्हें अगर कुछ डाउट है इस वीडियो में लेकर तो ज़रूर से कमेंट में पूछना। इन दिस केस अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस भाई से दोबारा मिलता हूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा इनसे अच्छी से चीज़ों को एक्सप्लेनिंग करवाऊँगा, और कोई चीज़ के साथ इंसिडेंट होंगे तो मैं वो तुम्हें क्लियर करूँगा। तो वेल, आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय।